औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ क्लास। बेटा हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। कल जो हमने किए थे टॉपिक एक, बेटा हमने कल आयोनाइजेशन एनर्जी की थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद उसके ट्रेंड किए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसी में इंक्रीज होती है, ग्रुप में डिक्रीज होती है। ठीक है, इसकी क्या रीजन। इसी तरह फिर हमने कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन की थी बेटा, उसकी एग्जाम्पल, और फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया था कि पीरियड में इंक्रीज कैसे होती है और ग्रुप में डिक्रीज होने की वजह क्या होती है। ठीक है, कल हमने ये दो एनर्जीज की। एक एनर्जी मैंने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। वो मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है ना करेक्टर जिसमें होता है। और ये प्रोसेस होता है बेटा मेटल्स में। इसी तरह एक मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर रखती है एनर्जी, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका जो बेटा करेक्टर है वो कौन सा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर जो करेक्टर होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है बेटा। ना इसलिए होता है नॉन मेटल के अंदर, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये दो टाइप्स की एनर्जी करने के बाद आज हमारे पास है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब ये एक एनर्जी है जो जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, ये बच्चों क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये अब ये हमारे पास थर्ड फॉर्म आ रही है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ये है कि ये एलिमेंट्स को, एटम्स को बेटा शेयर कर लेते हैं। बेटा पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं 54। जी, पेज नंबर बच्चों 54 है। टॉपिक हमारा जो आज का है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। जैसा कि एटम की एबिलिटी क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेता है सर। ठीक है, मॉलिक्यूल से, इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, जब एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ना, एटम, तो उसमें मतलब जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अभी हम जब यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें ये भी हम सीखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड, ये तीन बॉन्डिंग हम सीखेंगे बेटा नेक्स्ट यूनिट में। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं सर, उसमें बेटा होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना कोवलेंट बॉन्ड जो है ना फॉर्मेशन है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, उसमें जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो कोवलेंट बॉन्ड की बेटा हो रही होती है, क्योंकि ये शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब इसी तरह बेटा इसके ट्रेंड है। अब ये जो पीरियड के अंदर है ये इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो बच्चों, ये पीरियड में क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने की वजह क्या होती है, इसमें इसमें जो इंक्रीज होने की वजह इसकी होती है, जिसका जीमेन इफेक्ट, it is increased in a period from left to right because higher Zeeman effect। ये Z E डबल एफ से लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं Zeeman effect। shortest distance from the nucleus of shared pair of electron। और जो Zeeman effect होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। जैसे क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। दिस enhance power to attract the shared pair of electron। जो एग्जाम्पल बता रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वैल्यू ऑफ ग्रुप 2, जो
ग्रुप 2 है, ठीक है। ये पेज नंबर आ जाए 85 पर। ये देखो, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू हो रही है। 1.0, फिर बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और फिर सबसे ज्यादा किसकी जा रही है बच्चों? फ्लोरीन की। क्लोरीन कौन सा एटम है? हेलोजन एटम, ठीक है। इस एटम की क्या होती है? सबसे ज्यादा तो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब इसी तरह आ जाए ग्रुप में। अभी हमने पीरियड पे बात की थी, अब हम किस पर बात कर रहे हैं? अब हम इसकी बात कर रहे हैं ग्रुप पर। वालेकुम अस्सलाम। अभी बेटा पेज नंबर 55 पर आ गए। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। माइक अपने बंद करने होते जी। इट जनरली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ये क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह क्या है? बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। ये साइज ऑफ एटम जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो साइज ऑफ एटम है वो ज्यादा हो जाता है ग्रुप के अंदर बच्चों, ठीक है। इस वजह से ये क्या होगी? ग्रुप में डिक्रीज हो जाती है। अट्रैक्शन ऑफ पार्शियल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकनेस। तो जो अट्रैक्शन है वहां पर वो क्या हो जाती है बेटा? वीक हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में इसमें हमने ग्रुप 17 जो हेलोजन एटम है वो देखिए। देखिए फ्लोरीन 4.1 हाईएस्ट है, उसके बाद क्लोरीन कम होती जा रही है, फिर बेरिलियम कम होती जा रही है, फिर क्या हो गई है? आयोडीन हो गई है। क्यों? क्योंकि न्यू शेल इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं और अट्रैक्शन क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है। इस तरह फिर क्या होती है बेटा? ये ग्रुप के अंदर बेटा क्या हो जाएगी? ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारा यहाँ पर क्या हो गया? यूनिट मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड यूनिट की। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के जो है ना इसके बेटा क्या करते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। ये बेटा हम जो है ना अब ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके हम एमसीक्यूज और इसके बेटा जो है ना हम शॉर्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ये पहले सॉल्व हुए हुए हैं, सिर्फ एक बार मैं इनको और बच्चों आपको क्या करवा देता हूँ? रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर है 56। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज है और 57। जी अपना बुक का पेज नंबर 56 और 57 बच्चों क्या कीजिएगा? ओपन कीजिएगा। पहले मैं एमसीक्यूज रिव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद बेटा फिर शॉर्ट क्वेश्चन। जी एमसीक्यूज पहला पढ़ते हैं। कहते हैं जी एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। मैं बेटा आप लोगों को आंसर रिव्यू करवा देता हूँ, आप अपने आंसर पे चेक करते जाइए कि जो मैं निशान लगवाए हुए हैं। जी बेटा फर्स्ट में बी पार्ट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। फिर सेकंड एमसीक्यूज कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ये कल ही हमने पढ़ा है। जब इलेक्ट्रॉन एडेड हो रहा होता है तो कौन सी होती है वो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें बच्चों क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि हमने कल ये चीज सीखी है। तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इसमें एनर्जी एडेड हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन एडेड होता है जिसमें। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द, ये है बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की तरफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है ये बेटा कंस्ट्रक्टेड है किससे? एटॉमिक नंबर पर। वही बात है कि जब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा चला हुआ है, ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पर चला हुआ है? मॉडर्न एटॉमिक नंबर की बेस पर बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर। द फोर्थ फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं? लॉन्ग पीरियड। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड है वो क्या कहलाते हैं? वो लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। इसी तरह बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन है लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पहली बात है आयोडीन की सबसे कम होती है।
जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बेटा क्या हो जाएगी, आयोडीन हो जाएगी। along the period which one of the following decreases, along the period which one of the following decreases, क्या डिक्रीजेज हो गया इसमें, अटॉमिक रेडियस बच्चों, ये क्या हो जाएगा, अटॉमिक रेडियस। एमसीक्यू नंबर 8, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑल मेटल, ग्रुप 3 से स्टार्ट होती है, ग्रुप 12 तक चलती है। क्या समझाई थी, ये सारी की सारी बच्चों क्या होती है, ऑल मेटल्स होती है, ठीक है, ऑल क्या होंगी ये, मेटल। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ जाते हैं। मार्क द इनकम्प्लीट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, जी बेटा क्या हो जाएगा, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, सी पार्ट, ये क्या होगा, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, सी पार्ट बच्चों। इसी तरफ चलते हैं एमसीक्यू 10 की तरफ। पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जी पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट about the affinity, C part, it decreases in पीरियड, पीरियड में ये इंक्रीज होती है, पहले ये चीज हमने सीखी है, पीरियड में ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, पीरियड में बच्चों ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये यहाँ तक बेटा हमारे क्या हो गए हैं, एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए। चले जी, अब थोड़ा थोड़ा रिव्यू में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन का करवा देता हूँ। पेज नंबर 57 पर ही है, वाई नोबल गैसेज आर नॉन नॉट रिएक्टिव। देखिए पहले भी समझाई थी कि जो नोबल गैसेज क्यों कहते हैं, कि नोबल गैसेज इसलिए नॉन रिएक्टिव होती है क्योंकि इनके जो शेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है, इनके जो ऑक्टेट होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इसलिए ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ना ही ये बेटा गेन करते हैं, इसलिए इनको बेटा हम कहते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, नॉट रिएक्टिव होती है। ठीक हो गए, इसी नाम पर, इसी के बेस नाम पर इसको हम क्या कहते थे, ये नोबल गैसेज है। जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई सीजियम एटॉमिक नंबर 55 require little energy to release when electron is present in the outermost shell। हाँ जी, सीजियम के लिए वो कहता है कि लिटिल एनर्जी क्यों जो है ना जरूरत होती है, द एटॉमिक साइज ऑफ सीजियम इज वेरी लार्ज। तो सीजियम का बेटा एटम होता है वो क्या होता है, बहुत लार्ज होता है, ड्यू टू ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट एंड लेस न्यूक्लियर चार्ज, तो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सीजियम रिलीज इट्स वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली, ये वजह होती है इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, इजीली रिलीज कर देती है बच्चों। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये कहता है, हाउ इज अ periodicity of properties depend upon the number of proton in atom। जी, इसका बेटा है, इन a periodic table from left to right proton number increases in a nucleus and nuclear charge will also increases, जो nuclear charge होता है बेटा वो क्या होता है, increase होता है। when nuclear charge change properties of element will also change, यानी जब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो जाएगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट बेटा, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन केटायन फॉर्मेशन, इजी बेटा, जाहिर बात है, ये जो केटायन फॉर्मेशन है क्यों, द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ड्यू टू दिस इट इज इजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, तो इस तरह इजीली जो है ना बेटा, इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। बेटा जो अभी आप लोग क्लास में आ रहे हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 57 पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो दो बच्चे आए हैं, इबाद और हसनैन रऊफ, हम पेज नंबर बेटा 54 पर शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। जी बेटा, तो आराम से इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
टेक अवे हो जाता है, इसलिए बेटा हम इसको कहते हैं कि ये केटाइन फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बेटा हम कर चुके हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप एंड पीरियड, ये बेटा हम कर चुके हैं, डिफाइन सिंपल, बता भी चुकी है कि कितने। जी क्वेश्चन नंबर अब आप आ जाए 7 पर। क्वेश्चन नंबर बेटा आप आ जाए किस पर, 7 पर आ जाए बच्चों। 7 क्वेश्चन बेटा क्या है उस पर बच्चों आ जाए। जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रीड करें, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द फोर्थ पीरियड। जी कैसे जो है ना एलिमेंट हमने 4 पीरियड की अरेंज किए हुए, ये बेटा हमने क्या बताने हैं, इसके अंदर हमने ये बताने हैं इनको। जी अब इसी को हमने व्हाई हाउ एलिमेंट अरेंज इन द फोर्थ पीरियड बच्चों। जी फोर्थ पीरियड में कितने होते हैं हमारे पास, 18 एलिमेंट होते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट 2 एलिमेंट पुट करते हैं एस ब्लॉक में, और नेक्स्ट 10 एलिमेंट इन डी ब्लॉक में बेटा, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, और 6 एलिमेंट इनमें किसमें हो जाएगा बेटा, पी ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे जी, एस ब्लॉक में 2, उसके बाद डी ब्लॉक में 10, और फिर 6 एलिमेंट किसमें आएंगे, पी ब्लॉक में, इसी तरह बेटा क्या हो जाएंगे, 18 पूरे हो जाते हैं। अब वाई these element are put in 4 pairs as all they have 4 number of shell, क्योंकि बेटा ये नंबर ऑफ 4 शेल में होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, 4th पीरियड में बेटा इनकी क्या होती है, प्लेसमेंट बेटा की होती है लोग। इसी तरह बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, why the size of atom does not decreases regularly in period। जो साइज ऑफ बेटा एटम होता है वो डिक्रीजेस नहीं होता रेगुलरली इन पीरियड में, इसकी वजह क्या है। जी बच्चों, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस में जाते हैं, डिक्रीजेज इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस चेंज इज नॉट रेगुलरली बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट चेंज, इसमें क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है रेगुलरली बेटा चेंज नहीं हो रहा होता। इफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, जब शील्डिंग इफेक्ट बेटा इंक्रीज होता है तो साइज विल आल्सो इंक्रीज, पीछे भी हमने बात सीख कर आए हैं। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज, द साइज आल्सो विल डिक्रीज, अगर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट में डिक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जी बेटा लास्ट क्वेश्चन, द ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, ये हम कल ही कर चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में ट्रेंड बताए आयोनाइजेशन एनर्जी के। जी बेटा, द आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। अब इसकी रीजन क्या थी, सिंपल सी रीजन बताई गई थी, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसको बेटा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। सेकेंडली बेटा शेल नंबर रिमेन सेम, जो शेल नंबर है बेटा वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और डिक्रीजेज इन एटॉमिक साइज, और इसका बेटा जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक बेटा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट विद एक्सरसाइज से आज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी जो हमारे 3 यूनिट पहले हमने क्लास में सीख चुके थे वो हमारे बेटा आज मुकम्मल रिवाइज हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 4 से क्या करेंगे, स्टार्ट देंगे। हम यूनिट नंबर 4 से क्या करेंगे बच्चे, उसको फिर इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा ये हमारा यूनिट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। जो बच्चे नहीं आए थे वो ये बात अच्छे से जहन नशीन कर ले कि यूनिट हम नंबर 3 हमारा
मुकम्मल बेटा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। अभी किसी बच्चे का जो हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटा अपना हैंड रेज कीजिएगा कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर बेटा मैं उसको परमिशन देता हूँ, वो क्वेश्चन करेगा, फिर हम उसको आंसर देंगे। जी बेटा, किसी का अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, तो बेटा वो अपना हैंड रेज कीजिएगा। शाबाश। अच्छा जी, मोहम्मद हम्माद खान। जी हम्माद बेटा बोलिएगा। सर ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन हो गई थी। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है ना कि एनर्जी क्या होती है, गिवन आउट हो जाती है। क्या करते हैं जब उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कल हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ए नंबर वन, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर होता है और ये बेटा नॉन मेटल में होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या हो जाती है, गिवन आउट हो जाती है। जब इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा कहलाता है। हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों ये कहलाएगा। जी शाबाश। अगर और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताइएगा। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो बेटा मुझे शाबाश हैंड रेज करे, फिर उसको परमिशन मिल जाएगी बात करने की। तो आपने आप लोगों को फिर डायरी जो है ना सर सेंड कर देंगे। ठीक है, ये डायरी क्या है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड थर्ड यूनिट बेटा हमारा आज खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब डायरी में जो है ना आप लोगों को मैं यही यूनिट दूंगा कंप्लीट रिवीजन करने के लिए, कि फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हम यूनिट नंबर जो 4 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।